कुरूप हो गई, रामायण विद्रूप, 5 डायलॉग्स के अलावा। अब सुनिए आप मुझे, आप किरदार की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने सिर्फ स्पेसिफिक हनुमान को लेकर सवाल पूछा। बजाय जी आपने कहा, देखिए आप अगर 3 घंटे की फिल्म लिखेंगे तो भगवान के संवाद आपको इसी रूप में लिखने पड़ेंगे जैसे आपने लिखे हैं, इसी रूप में लिखने पड़ेंगे। आप इससे इतर नहीं जा सकते। वो जो आउट ऑफ द बॉक्स आप गए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स गए, सवाल उसको लेकर है। जी नहीं, जब तक आप सांचे में हैं रामायण के। आपने बोला कि आपने राम के नहीं, मैंने ये कहा कि आप अगर संवाद इस तरह के लिखेंगे तो रामायण के स्वरूप को कुरूप करने का काम कर रहे हैं। नहीं, रामायण के स्वरूप मार्वल यूनिवर्स में जीते हैं, वो डीसी के यूनिवर्स में जीते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं वो सिर्फ इसलिए कि हमारे भगवान श्री राम हैं, वो श्रद्धा रख सकते हैं, लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं कथानक से। देखिए दोनों बातों में विरोधाभास है। आपने शिवोहम की लिरिक्स अभी सुनाई जी, आपने जय श्री राम की लिरिक्स अभी सुनाई, और दोनों लिरिक्स को अगर वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपका संवाद भी नहीं समझ पाएगा। मेरी बात को आप बहुत गहराई से समझिए। अगर वो शिवोहम की लिरिक्स समझ के उसके साथ उठ के गाना गा रहा है आपका दर्शक, आपका बच्चा, तो वो संवाद में थोड़ा सा अगर आप भारीपन भी रख देंगे ना, क्योंकि बोलने वाले भगवान हैं, क्योंकि बोलने वाले श्री राम हैं, क्योंकि बोलने वाले हनुमान हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि सिर झुका के स्वीकार करेगा, और अगर नहीं पता होगा तो पिताजी से पूछ लेगा। आपने कहा कि आपने उन्हें जोड़कर लिखे, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि जब आप एडिट टेबल पे देखा होगा आपने फिल्म को, बहुत सारे सीक्वेंस इधर से उधर करना, मैंने वैद का जिक्र किया, मैंने लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का सीन भी देखा। आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे सिर्फ उतनी बात करें। भगवान, अंतिम प्रश्न है, भगवान राम और रावण का युद्ध देखा, क्या आपको लगा कि डायरेक्टर ने, आपने, सबने मिलकर ऐसा नहीं दिखाया कि भगवान राम कई जगह पे बहुत बेबस है? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, टीवी पर मनोज मुंतसर जो अपना क्लैरिफिकेशन देने के लिए आए थे, और इनका टीवी पर इंटरव्यू है। अब देखते हैं कि इन्होंने टीवी पर क्या क्या कहा, और उसके ऊपर फिर मैं अपने व्यू, अपनी प्रतिक्रिया भी दूंगा। तो वीडियो आप दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो मनोज मुंतसर कल तक बड़ी बड़ी बातें करता था अपने चैनल पर, सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करके प्रचार करता था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी का भी बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिया था, और हम ये समझते थे कि मनोज मुंतसर जो है वो एक अच्छा सनातनी है, और ये हमेशा सनातन धर्म को आगे ले जाने की बात करता है। लेकिन आदि पुरुष मूवी जब से रिलीज हुई है तब से इनके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, इतने आक्षेप लग रहे हैं। वो क्यों लग रहे हैं, और उसका इन्होंने किस तरह से जवाब दिया, क्या सारा जवाब दिया, वो भी जानेंगे। और मैं बीच बीच में अपने व्यू जरूर ऐड करता रहूंगा कि कैसे एक बंदे की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती, जब वो पैसे के लिए काम करता है तो उसके दिमाग कैसे खराब हो जाता है, और वो रामायण जैसे महाकाव्य, रामायण जैसी महागाथा को इतने हल्के में और इतने ऊंचे डायलॉग्स के साथ प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। दोस्तों, वीडियो लगाता हूं स्क्रीन पर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ली। हमने बहुत से सुपरहिट गाने लिखते हुए देखा, और लोगों का प्यार भी आपको उसी रूप में मिला है, भरपूर मिला है जिसको कही। लेकिन आज अगर लोग आपसे नाराज हो रहे हैं या आपका एक तरह से आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको अपने सिर पर बिठाने की एक तरह से प्रयास किया? मेरा सिर्फ साधारण 2-4 सवाल हैं जो लोगों ने पूछे हैं, वही मैं आपके सामने रखूंगा, और आप भी शायद यही चाहेंगे कि दर्शकों के सामने सारी चीजें खुलकर आएं, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या संवाद लिखने में या फिल्म की कहानी को गढ़ने में कहीं चूक हुई है? भूल और चूक बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो हर चीज जो जनता सही समझे वो सही है, हर चीज जो जनता गलत समझे गलत है। तो मेरे लिए एक ही पैमाना, एक ही मापदंड है कि फिल्म में तकरीबन 4000 के ऊपर डायलॉग्स हैं। अगर 4000 में से 3995 पर जनता ने कोई आपत्ति नहीं की, उन्होंने तालियां बजाई जब उन्होंने भगवान श्री राम को यह कहते हुए सुना कि धंस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होके रहेगा अन्याय का सर्वनाश। तालियां बजी थिएटर में जब उन्होंने भगवान श्री राम को यह कहते हुए सुना कि पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की होती है। तालियां बजी भगवान श्री राम के लिए। जब भगवान श्री राम अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद माएं तुम्हारी कहानियां सुनाकर बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। अगर ये सब सुन के लोग तालियां बजा रहे हैं, अगर इन सब पे लोगों को, इन सब डायलॉग्स पे प्रेम है इनसे, तो ये भी सही है। और अगर 5 डायलॉग्स पे लोगों को आपत्ति है तो वो भी सही है। उस 5 को भी मैं शेरोधारी करता हूं। मैं इस अहंकार के साथ नहीं लिखता कि जो मैंने लिख दिया वो ब्रह्मा की लकीर है। ब्रह्मा एक ही है, दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं हुआ है। मैं मामूली सा साधारण सा लेखक हूं। अगर मेरे लिखने से कहीं लोग डिस्कनेक्ट हो गए, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व है कि मैं उनके जैसा लिखूं और मैं फिल्म उनको उनके तरीके से दिखाऊं। जी, लेकिन मनोज जी, बहुत मैं साधारण ये पूछ रहा हूं कि देखिए, आपको लोग उस नाते जानते हैं, आप तो कई एक श्लोक पर
पर 20-20 मिनट का वीडियो भी बनाते हैं कि उसका विश्लेषण क्या है, उसको अलग अलग लेखकों ने आपसे पहले कैसे लिखा और आपका उस पर परिप्रेक्ष्य क्या है, कैसे आप देखते हैं, आप उस पर भी चर्चा लंबी कर। और इसीलिए आपसे ये सवाल शायद ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि मनोज मुंतशिर क्या आप एक तरह से टपोरी लैंग्वेज लिख सकते हैं? क्या ये प्रयास किस सोच के तहत हुआ था, अगर आप साझा कर सकें? देखिए, ये जिस डायलॉग की बात हो रही है, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की, तो मैं इसको जस्टिफाई तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हंसी मजाक में जो हनुमान जी का चरित्र है, हनुमान जी का चरित्र हमेशा से क्या रहा है, और स्पेशली बाबा तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस आने के बाद उनका चरित्र बड़ा बाल सुलभ रहा है। वो पर्वत जैसा वेग रखते हैं, वो बलवान है पहाड़ों की तरह, वो द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथों पर उठा लेते हैं, लेकिन जब वो बातें करते हैं तो बचकानी करते हैं, बच्चों जैसी करते हैं। आप अगर आदरणीय श्री रामानंद सागर जी की भी रामायण देखें तो जब उनको बांध के लाया जाता है रावण के दरबार में अशोक वाटिका से, और रावण उनसे पूछता है कि भाई तुमने ये क्यों उत्पात मचा दिया, तो वो बड़े हंस के कहते हैं कि मैं तो वानर हूं, मुझे भूख लगी थी, मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, तो मैंने फल खाने शुरू कर दिए, इसी में सब टूट टाट गया। तो कोई अभी ये कह रहा है कि वो बड़े बचकानी सी बातें कर, तरीके से वो बचकानी बात नहीं थी। इस बात पे तो तुम्हें जूते जरूर पड़ने चाहिए। मारो मारो जूते मारो जरा दो चार इनको। अगर की रामायण का एक सीन था और ये कह रहे हैं हनुमान जी बड़े बचकानी सी बातें करते हैं। अरे उन्होंने तो रावण को उसका आईना बता दिया था। जब रावण ने पूछा कि भैया तुम नहीं जानते हो मुझे नहीं जानते, कि रावण की शक्ति का भान नहीं है, तो आपने कैसे उन्होंने बताया हाँ जानता हूँ, जिसको बाली ने अपनी काख में 6 महीने तक दबा कर भागते रहते। तो एक तरह से रावण के दरबार में जाकर रावण के सामने उसको बेइज्जत करना, ये डायलॉग लिखे गए थे रामानंद सागर में। और ये सब क्या कि हनुमान जी जो है वो बड़ी बचकानी बातें करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जो हमें मारे उसको मारना धर्म संगत है, क्योंकि अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था, रावण का बेटा था, उसने हनुमान जी के ऊपर प्राणघाती वार किया था। और जब प्राणघाती वार किया जाता है तो धर्म के लिए, धर्म के अकॉर्डिंग आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है अपनी रक्षा करना। और धर्म के लिए यानी कि अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर आप भी वार करते हैं और उस वार में सामने वाले की जान भी चली जाती है तो वो धर्म संगत कहा जाएगा। और वैसे भी हनुमान वहां पर कोई गिल्ली डंडा खेलने तो गए नहीं थे लंका में, वो एक दूत, राम के दूत बनकर गए थे और राक्षसों के बीच में थे। वहां पर गिल्ली डंडा खेलने तो नहीं गए थे कि हाँ भाई मैं इसको नहीं मारूंगा, इसको मारूंगा। अब जो वार करेगा उसको मारना जो है वो संगत है, यही हनुमान जी ने बताया। अब आप बताओ आपकी रामायण में ऐसे डायलॉग कहां पर है? तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी तेरे बाप की, ऐसे डायलॉग जो है वो लिखते हैं। ये आगे सुनते हैं जरा इनको, आगे क्या कहते हैं महानुभाव। दार्शनिक बात हनुमान जी नहीं करते हैं, हनुमान जी का सारा दर्शन उनके आचरण में है। जब वो भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति करते हैं कि स्वयं भगवान बन जाते हैं। लेकिन हनुमान जी के डायलॉग में दर्शन नहीं होता है, भगवान श्री राम की तरह वो नहीं बोलते हैं। वो किष्किंधा में रहने वाले एक वानर हैं, वो एक नगरवासी की तरह, वो अयोध्या में रहने वाले एक राजकुमार की तरह बात नहीं कर सकते। चरित्रों के संवाद अलग अलग होते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी हंसी, और जो नए दौर के बच्चे हैं जो थिएटर में देख के तालियां बजा रहे हैं, इन डायलॉग्स पे खूब खुश हो रहे हैं, मैं थोड़ा उन तक पहुंच पाऊं। वहां तक पहुंचने के प्रयास में अगर मैं अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, जिन्होंने रामायण को आत्मसात किया हुआ है, जो रामायण को मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर मैंने उनको किसी वजह से थोड़ा सा नाराज कर दिया तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूं। मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य आपको नाराज करना नहीं, लेकिन आपके घर में जो 12 साल का बच्चा है वहां तक पहुंचना था। देखिए आप 12 साल के बच्चे तक पहुंचना, ये कहते हैं इनका मकसद था। भैया एक 12 साल का बच्चा अगर पुरानी रामायण देखेगा ना, और देखी भी है, जब कोरोना काल था तो पुरानी रामायण ही चली थी और हमने खुद देखा था, छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे तो उन्हें पता चल रहा था कि राम इस तरह से, हनुमान इस तरह से। आप हनुमान जी को टपोरी जैसी भाषा बुलवा कर बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि उन्हें तो यही लगेगा क्योंकि ये हिस्टोरिक चीज है, ये ऐतिहासिक चीज है। रामायण कोई जो है वो किस्से कहानियां नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि रामायण किस्से कहानियां हैं, वही डायलॉग्स के साथ छिड़खानी कर सकते हैं, डायलॉग को ऐसा लिख सकते हैं टपोरी जैसे। बच्चों को भैया अगर आप संस्कृत के एक मंत्र बताओगे, आप बोलोगे ठीक है बेटा आपको संस्कृत के मंत्र समझ में नहीं आते, मैं तुम्हें जो है वो अंग्रेजी के जो कुछ ऐसे गलत शब्द हैं वो सिखा देता हूं, क्योंकि वही आजकल प्रचलन में होते हैं, ठीक है। तो जिसमें FUC के भी एक वर्ड है, तो वही आप बच्चों को सिखा दो, क्योंकि वो बोलना भी आसान है। आप क्यों उन्हें संस्कृत के मंत्र बताओ, आप क्यों बताओ कि हमारी धर्म की ये धर्म है, ये कर्म, तो वहां पर वो टफनेस है, लेकिन क्या आप उसको आसान तरीके से नहीं समझा सकते? ये कौन सा तरीका है जहां पर टपोरी जैसी लैंग्वेज, अरे ये टपोरी लैंग्वेज तो उन ऐसी भायत फिल्मों में होती है, आप उसको रामायण जैसे महाकाव्य में दिखाते हो, मतलब कुछ तो शर्म करो यार। इनको जूते मारो, चलो इनको जूते मारो।
बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इसलिए। और आप कह रहे हैं तो ऐसे डायलॉग लिखोगे तो ऐसे ही जूते पड़ने वाले हैं भाई। कि देखिए दर्शकों का गुस्सा सिरोधार्य है और हम इस पे काम करेंगे आगे, कि अगर सिर्फ तालियां बजाना पैमाना हो तो 3 इडियट के उस सीन पे भी ताली बज जाती है। थिएटर के अंदर कोई सीटी भी बजा देता है जिसमें हम भगवान शंकर को बाथरूम में दिखा देते हैं, कई लोग उस पर भी बजा देते हैं। तो केवल वो पैमाना शायद नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप दूसरे दृष्टिकोण से उसको देखेंगे तो यही लगेगा कि भगवान शंकर की जगह उस जगह नहीं हो सकती और उसकी आलोचना आपको सुननी पड़ेगी। इसी तरह भगवान हनुमान के विषय में जब आप कह रहे हैं कि वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, मारुत तुल्य वेगम है, तो फिर इसके साथ आप ये भी देखें कि पूंछ में आग लगा रहे हैं तो भगवान के मुंह से आ जैसा संवाद ना निकल जाए। उनको धक्का नीचे दिया जा रहा है तो इतने जोर से चिल्ला रहे हैं जैसे किसी दिव्या भारती को ऊंची बिल्डिंग से गिरा दिया गया। तो मेरा ख्याल है क्या ऐसी चीजों पर ध्यान मनोज मुंतशिर का भी नहीं गया? देखिए पहली बात तो ये कि अब ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, ये मेरी टेरिटरी के बाहर के हैं। जब तक आप मुझसे पूरी फिल्म को लेकर पूछ रहा हूं और चूंकि आप उसके बहुत मुख्य हिस्से हैं इसलिए पूरी पूरी फिल्म को लेकर आप ये जान लें कि 140 करोड़ तरह से एक फिल्म नहीं बन सकती है। ठीक है, रामायण इतना हमारे अंदर प्रविष्ट है कि हम सबका अपना अपना विजन है। अभी यहाँ इस कमरे में जहां मैं बैठा हूं 5 लोग हैं, अगर मैं पांचों से राम कथा का एक प्रसंग पूछूं, पांचों 5 तरह से सुनाएंगे। 300 रामायणें लिखी गई हमारे यहाँ डिफरेंट तरीके, कंब से लेके और राधेश्याम रामायण से लेके वाल्मीकि जी की, तुलसी जी की, आप देखिए 300 रामायणों में लगभग सारे प्रसंग अलग अलग हैं। आप यहाँ पर बड़े ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 300 रामायण हैं, जिसमें इसने कहा तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि जी को बाद में कर दिया। अरे भाई, जितनी भी रामायणें लिखी सारी वाल्मीकि की रामायण के ऊपर आधारित हैं, क्योंकि वो रामायण सबसे पुरानी कही जाती है। वाल्मीकि जो थे वो राम के ही उस काल में थे, वो उस टाइम पीरियड में अवेलेबल थे और उनकी लिखी हुई रामायण को ही ऑथेंटिक रामायण कहा जाता है। अभी एक आनंद रामायण मिली है जो 15वीं शताब्दी की कही जाती है और वो एनोनिमस तरीके से, मतलब किसी ऐसे शख्स के थ्रू संस्कृत में वो लाई गई है जिसका पता नहीं है कि कौन उसको लेकर आया, आनंद रामायण। ठीक है, और आनंद रामायण कहा जाता है कि वो वाल्मीकि ही रामायण है, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि जो ये आनंद रामायण है ये 15वीं शताब्दी में एनोनिमस रूप से जो है वो प्रकट हो गई थी एकदम से। अब सोचो, एकदम से जो चीज आ जाती है आज के टाइम पे 2013 में, एक एंजॉयमेंट रामायण के नाम से कोई रामायण आ जाए, मान लो जैसे वो आनंद रामायण है तो आनंद का ही मैंने थोड़ा अंग्रेजी में कर दिया एंजॉयमेंट रामायण, और उसको संस्कृत में लिख दिया जाता है, उसमें छेड़छाड़ कर दी जाती है और ये बोल दिया जाता है कि ये वाल्मीकि की ही रामायण है, तो क्या आप उसको मान लोगे? अरे इतने मूर्ख क्यों बनते हो? मनोज मुंतशिर जी जैसे लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े मीडिया के थ्रू, मतलब आज सोचो जो बॉलीवुड है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। आप मेरे को बताओ, मैं सही बताऊं तो सोशल मीडिया पे आपको फिर भी सही जानकारी मिल रही है। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आप काफी अच्छे चैनल हैं, सनातन समीक्षा जैसे चैनल हैं, सनातन शास्त्र जैसे चैनल हैं जो कि आपको बुक्स से सही रेफरेंस दिखा रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह रिप्यूटेड लोग नहीं है, बड़े बड़े लोग नहीं है, वो लोग मतलब बड़े छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात वो भी समझते हैं। और मैं भी अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मैं भी ये समझता हूं कि हमें सिर्फ ऑथेंटिक ही लेनी चाहिए, और ऑथेंटिक जो है वो वाल्मीकि रामायण ही कही जाएगी। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, वो उन्होंने अपनी भावना में लिखी। मैं ये मान रहा हूं, ठीक है भैया, एक वक्त की भावना होती है, भक्त जो है वो अपनी भावना से काम करता है और वो बोलता है ठीक है मैं रामायण लिखूंगा, तो वो रामायण के जो मेन प्रकरण है उसमें थोड़ा बहुत कुछ एडिशन डिलीशन कर देता है, तो वहां पर हम क्या उसे ऑथेंटिक मान लेंगे? हम ये बोलेंगे कि ये जो रामायण मैं लिख रहा हूं ये वाल्मीकि की रामायण के ऊपर ये आधारित है। अब जो बंदा उस रामायण को कोट कर देगा, मान ले मैंने छेड़छाड़ कर दी कैरेक्टर के साथ, जैसे कि इन्होंने दिखाया कि जो संजीवनी बूटी है वो जो सुषण है, जो उनके लंका में वैद होते हैं वो नहीं देते हैं, बल्कि विभीषण की पत्नी बताती है संजीवनी बूटी के बारे में। तो ये तो प्रकरण के साथ छेड़खानी कर दी ना। तो आप अगर उसको वाल्मीकि रामायण से तो देख सकते थे कि यार वाल्मीकि रामायण में ये चीज है कि नहीं। अब रामानंद सागर ने भी जो रामायण बनाई थी वो रामायण जो है वो तुलसीदास की रामायण से भी उन्होंने प्रकरण लिए, लेकिन उनका जो मेन केंद्र बिंदु था वो था वाल्मीकि रामायण। एक अहल्या का मैं आपको छोटा सा प्रकरण बताता हूं कि अहल्या कहा जाता था कि राम जी ने अहल्या को पैर लगाए थे। ऐसा बोला जाता है कि अहल्या वहां पर पत्थर की बन गई थी और राम आए और उन्होंने उनको पैर से अहल्या को तार दी। जब मैंने वो ओरिजिनली पढ़ा तो मैं बड़ा शॉक्ड था, क्योंकि वहां पर ऐसा कहीं नहीं था कि राम जी ने पैर लगाए, बल्कि राम जी ने खुद पांव छुए थे अहल्या के। ये आता है वाल्मीकि रामायण में। तो ये तो झूठ फैलाया गया कि राम ने पैर लगाए थे अहल्या को, जबकि राम जी ने पैर छुए थे अहल्या के, और वो कोई पत्थर की नहीं बनी, क्योंकि उनको उनके ही जो ऋषि थे, उनके जो पति थे, उन्होंने श्राप दे दिया था, क्योंकि उनके
मन में जो कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हैं, तो विकार आ गए। तो ऋषि पत्नी थी, तो ऋषि पत्नी को जब श्राप मिला कि तुम यहीं पर रहोगी, पत्थर की वो बन जाओगी, तो वो वहीं पर तपस्या कर रही थी, वो कोई पत्थर की मूर्त नहीं बनी थी। ये है। अब उसको एक जो रामानंद सागर जी की रामायण भी देखोगे तो उसमें भी वो दिखाया गया कि वो पत्थर की है, राम जी आते हैं, पांव लगाते हैं, वो बनते हैं। तो ऐसे मत कीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं हर उस चीज के ऊपर क्वेश्चन रेज हमें करना चाहिए। मैं खुद भी सोचता हूं, मुझे भी करना चाहिए, आप सबको भी करना चाहिए, जहां पर वो मेन कॉन्टेक्स्ट से हटकर है, एक अलग ही चीज, अलग ही वर्जन निकल के आ जाता है। तो भाई मनोज मुंतशिर, थोड़ा रिसर्च कर लो। इतने बड़े राइटर होने के बावजूद आप टपोरी जैसी लैंग्वेज लिखोगे तो आप में और एक ओछे राइटर्स में क्या फर्क रह जाएगा। समझना चाहिए इस चीज को। आगे का वीडियो देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहानी एक ही है, मूल कथा एक है, प्रसंग अलग हो जाते हैं, अपने देखने का तरीका अलग हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक रामायण की मूल कथा के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, आप ये ना दिखा दें कि नहीं भाई रामायण में तो खलनायक रावण नहीं राम था, जब तक आप ये ना दिखा दें कि मां सीता का जो सतीत्व है उस पर प्रश्न चिन्ह कोई लगा दे, जब तक आप हनुमान जी की भक्ति पे कुछ सवाल ना उठा दें, आपने मूल कथा के साथ न्याय किया है, आपने वही दिखाया जो हर रामायण में दिखाया गया है। बहुत से प्रश्न असल में आ रहे हैं। अरे हनुमान जी को तो ऐसा दिखाया गया है जैसे कोई मुल्ला मौलाना हो। भाई रावण, ऐसा रावण होता है क्या? देखो ऊपर कट देखिए रावण के, ऐसे रावण थे। अरे रावण के तो बड़े बड़े बाल, मुकुटधारी रावण, बड़ी बड़ी मूछें थी। और यहाँ पर ये क्या दिखा दिया गया भाई साहब। और चेहरा कैसे करते हैं भैया, हद ही हो गई मतलब। और मैंने तो एक वो भी देखा, इसमें एक सीन है जिसमें वो अपने चमगादड़ को बीफ खिलाता है। एक बड़ी सी टांग होती है जो ऐसे उठाता है रावण, मतलब, और वो खिलाता है उस चमगादड़ को। अरे पुष्पक विमान का जिक्र है वहां पर, आपने पुष्पक विमान क्यों नहीं दिखाया? ऐसी कौन सी रामायण है जिसमें कि चमगादड़ बना दिया गया? अब देखिए, जब भी फिल्म की कहानी के ऊपर क्वेश्चन रेज होता है तो मनोज मुंतशिर क्या कहते हैं, आप खुद ही सुनिए। इसीलिए आपने चूंकि मूल कथा का जिक्र छेड़ा, इसलिए कुछ छोटे छोटे सीन हैं, कुछ संवाद हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान और उन पर आपका पक्ष जानना चाहता हूं। भगवान श्री राम क्या कभी आपको इतने बेबस लगे, क्या कितने असहाय कभी लगे कि एक पर्वत पर उनका पहुंचना हो रहा है और वहां से रावण उनकी माता जानकी को, उनकी पत्नी को उठाकर ले जा रहा है, वो आंख भर के देख रहे हैं, हाथ में कोदंड पकड़े हुए हैं। अगर कोई ऐसे राम को चित्रित करने की कोशिश करेगा तो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्या? भगवान श्री राम अवतार थे, लेकिन ये श्री राम स्वयं नहीं जानते थे। भगवान श्री राम ने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों पे जिया है। उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उनकी सारी शक्तियां अर्जित की हुई थी जो उन्होंने कमाई है, जैसे कि मैं और आप भी कमा सकते हैं सारी शक्ति। भाई ये बात मान ली आपकी कि वो चमत्कार नहीं दिखा रहे थे। चमत्कार की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं राम जी के सामने क्या कोई सीता माता को हरण करके ले जा सकता था? क्या किसी की इतनी हिम्मत थी? रावण चोरी छिपे आया था, भेष बदल कर आया था, और वो तब आया था। अच्छा, उसमें मारीच का जिक्र आता है कि वो एक सोने का हिरण बनाकर भेजते हैं। क्यों रावण ने वो चाल चली थी? क्योंकि रावण को पता था कि मैं सामने सामने जो है वो सीता माता का हरण नहीं कर सकता हूं। उसे अपनी जो इनकैपेबिलिटी थी वो पता थी, तो इसीलिए उसने मारीच नाम का एक हिरण बनाया और बोला कि इससे सीता माता जो है वो आकर्षित होंगी और वो लक्ष्मण को जरूर भेजेंगी, और लक्ष्मण को भेजेंगी तो राम जी को भी जाना पड़ेगा। नहीं सॉरी, लक्ष्मण को नहीं, वो राम जी को जरूर भेजेंगी, और राम जी को भेजेंगी तो लक्ष्मण को भी जाना पड़ेगा। क्योंकि वो पूरी एक चाल थी, एक षड्यंत्र था कि मारीच जाएगा और मारीच के जाते ही राम जी उसके पीछे पीछे जाएंगे, और फिर मारीच जो है वो राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारेगा, और फिर सीता माता जो है वो उस भावना में आ जाएंगी कि भैया कहीं राम जी संकट में तो नहीं है, तुम भी जाओ। तो लक्ष्मण को फिर वो भेजती हैं कि तुम भी वहां पर जाओ, राम जी जो है संकट में है और भाई होने के नाते धर्म का जरूर पालन करना चाहिए। तो इसलिए वो लक्ष्मण को, ये पूरी की पूरी रावण की एक चाल थी। तो वो क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि वो सामने सामने सीता माता का हरण नहीं कर सकता था, वो अधर्मी। तो इसीलिए भैया आप अगर उस चीज को लेकर डायलॉग भी लिख रहे हो, अगर सपोज करो मैं एक डायलॉग राइटर हूं और मैं ऐसी कहानी पढ़ता हूं जहां पर मुझे ये पता चलता है कि यार ये वाला कैरेक्टर नहीं ये गलत दिखा रहा है, मेरा जो डायरेक्टर है ये चीज गलत दिखा रहा है, तो क्या मेरा अंदर का जमीर नहीं जागा कि भैया मैं उस फिल्म को मना कर दूं, मैं ना लिखूं डायलॉग, या अपने डायरेक्टर को बोलूं या अपने प्रोड्यूसर को बोलूं कि भैया देखिए आपने जो है मूल कहानी के साथ छेड़खानी कर दी है। राम जी ऐसे नहीं थे कि उनके सामने सामने कोई ले जाए, चाहे वो मनुष्य रूप में थे। इवन नॉर्मल आदमी भी, नॉर्मल मनुष्य भी जो है वो उसके सामने अगर कोई अन्याय करेगा तो वो देखता थोड़ी रहेगा। अगर एक साधारण बंदा है उसके सामने उसकी पत्नी को कोई कुछ बोले तो क्या वो मतलब देखता रहेगा? ये क्या मैसेज दे रहे हो भाई आप आज के समाज को? यहां से पता चलता है कि ये एक षड्यंत्र के रूप में बनाई हुई फिल्म है जिसमें सबका जो है वो एक कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने देखकर भी अनदेखा किया। देखकर अनदेखा करने का ये मतलब है कि विरोध नहीं किया। जो जनता विरोध कर रही है वो इनको करना चाहिए था, मनोज मुंतशिर को करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है ये अंदर से जो वैसे ही सोच वाले, जो
सोच का हम विरोध करते, ये वैसे ही सोच वाले जिनको ना धर्म का पता है ना जिनको कर्म का पता है, जो ये भी नहीं समझते कि राम के साथ, अच्छा ये क्लैरिफिकेशन क्या दे रहे हैं कि जी राम जी जो है वो दिव्य शक्तियों के मालिक नहीं थे, ठीक है भाई मान ली बात, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र विद्या में तो निपुण थे, वो बाण तो चला सकते थे, हो सकता है वो, अगर आप ऐसे दिखा रहे हो आप तो एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हो जो कि ओरिजिनल रामायण में ऐसा नहीं है। भाई कुछ तो शर्म करो, अर्जित कर सकते हैं। भगवान श्री राम की कथा की विशेषता यही है और यही चीजें जो राम को कृष्ण से अलग करती है। भगवान कृष्ण को शुरू से पता था कि वो अवतार हैं, 16 कलाओं के स्वामी हैं, वो लीलाधर हैं, उनको पता था। भगवान राम को कुछ नहीं पता था। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये बहुत लेटर स्टेज पे उनके अंदर ये बात आई होगी। जब तक वो जीवन जी रहे थे, जब तक वो वनवास, ये भी कंफर्म नहीं आई होगी। भाई खुद से मत एजम्पशंस लगाओ, जो चीजें लिखी हुई उन पे ही आप जो है वो उसको ऑथेंटिक मानो। अपने मन, यहां से लगता है कि इन्होंने जो होगी शब्द यूज करा है, इन्होंने बस अपने मन से ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। आगे क्या सुनते हैं, ये क्या कहते हैं, पास में थे कि भगवान राम वहां मौजूद थे, उनके आंखों के सामने हरण हो गया। उन्हें तो शायद ये पता ही नहीं था कि कौन हरण करके ले गया है, इसीलिए वो सबसे पूछते जा रहे थे। और इसीलिए कहा कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी, ऐसे तुलसीदास जी ने लिखा है। और भी दूसरी रामायणों में दूसरे वृत्तांत थे। जबकि आपकी इस आदि पुरुष में दिखाया गया कि राम जी देख रहे हैं, वो नीचे दौड़ लगा रहे हैं, ऊपर विमान से वो अपने ड्रैगन नुमा विमान से जो ले जा रहा है रावण, और उसको पीछा करते हुए राम देख रहे हैं और तीर नहीं चला रहे। ये थोड़ा सा लोगों के दिल में खटकता है। देखिए इस विषय में आपको हमारी फिल्म के जो निर्देशक हैं ओम राउत जी, आप उनसे बात करें, आप उनको लाइन पे लें। दूसरी बात यह है कि राम कथा के प्रसंग 300 रामायण में 300 तरह के हैं, ये तो आप समझें। अगर 300 रामायण 300 तरीके से लिखी जा सकती है, तो आप आदि पुरुष को 301वें प्रकार की रामायण समझ के क्यों नहीं देख सकते कि भाई भैया नहीं देख सकते? यही तो बात है, हम वो चीज देखेंगे जो ऑथेंटिक है। ऐसे बहुत सारे सनातनी हैं, मैंने काफी डिबेट चैनल पे जाता रहता हूँ, वो वहां पर आते हैं और ये कहते हैं कि देखो जी ये वाली रामायण जो है वो भी वाल्मीकि ने लिखी है, ये वाली रामायण है वो भी वाल्मीकि ने लिखी है, ये वाली रामायण है वो भी अरे वाल्मीकि ने अगर इतनी सारी रामायणें लिखी होती तो फिर वाल्मीकि रामायण क्यों लिखी गई? और दूसरी कई जगह पर अगर आप उत्तरकांड जिन्होंने लिखा है उसमें कुछ चीजों को देखोगे तो वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन भी है। कॉन्ट्राडिक्शन छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। एक जगह पर जहां पर अहल्या का प्रकरण आता है, जहां पर वो इंद्र आते हैं ऋषि के भेष में, और अहल्या उसमें लिखा हुआ है कि उनके मन में खुद से वो इच्छा प्रकट हो गई जो ऋषि पत्नी। और उत्तर रामायण में जाते हो तो उसमें लिखा जाता है कि इंद्र ने जो है वो अहल्या का बलात्कार कर दिया। अब जब खुद की इच्छा से कोई चीज की जा रही है तो फिर दूसरी जगह बलात्कार कैसे हो गया भाई? यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब पता क्या है कि जिसने मिलावट करी, जिसने भी छेड़खानी करी, वो जानबूझकर ये कर रहा था और कहीं ना कहीं मिस हो गया। उसे ये पता नहीं था कि आने वाले टाइम पे ऑनलाइन सोर्सेज होंगे और लोग इसको मैच करेंगे। क्योंकि आज से अगर 20, 25, 30 साल पहले जब ये सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब प्रोपोगंडा चल सकते थे। आज से 100-200 साल पहले, 500 साल पहले भी प्रोपोगंडा चल सकते थे कि उस वक्त कम्युनिकेशन जो था का मीडिया बहुत ही स्लो था, बहुत कम लोग थे उस वक्त भी जो खुद उन चीजों को पढ़ते थे। उस वक्त भी कोई स्कॉलर होगा, कोई पंडित होगा, वही उन बातों को बताता था। और उस वक्त ऐसा तो था नहीं कि एक बुक रिलीज हुई ऑनलाइन या कहीं भी अवेलेबल हो जाती है, उस वक्त ऐसा नहीं था। तो भैया वहां पर मिलावटें करी गई हैं और आज हम उन चीजों को पकड़ रहे हैं। यही रीजन है कि आज के टाइम पे कोई अगर झूठ बोलता है तो उसको पकड़ना बहुत ही आसान है। मैंने जैसे अहल्या का एग्जांपल दिया कि एक जगह वो वाल्मीकि रामायण में कहती हैं कि ये जो इंद्र के प्रति उनको आकर्षण हो गया, और दूसरी जगह एक शख्स लिखते हैं कि जी इंद्र ने बलात्कार कर दिया। तो भैया ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आपको पकड़ने हैं। ये 300 तरह की जो रामायणें है ना, ये अलग अलग लोगों ने अपनी भावनाओं में लिखी हैं, उनको आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते। वाल्मीकि रामायण के अलावा किसी भी रामायण को ऑथेंटिक नहीं मान सकते। ये आनंद रामायण भी, कोई फलानी रामायण, ये सब चीजें जो है वो बाद में लोगों ने अपने उससे लिख दी और नाम लगा दिया वाल्मीकि का। जैसे आप एक किताब खुद लिखते हो और उसके ऊपर बाहर लिख देते हो कि ये वाल्मीकि कृत जो है रामायण है, तो क्या वो वाल्मीकि कृत हो जाएगी? आप उसको उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मानोगे, वर्ड टू वर्ड क्या उसे ओरिजिनल टेक्स्ट से मैच नहीं करोगे? क्योंकि एक चीज लिखी गई है, एक ऐतिहासिक चीज लिखी गई है, उसको आप किसी दूसरे 300 और 500 और 600 लोगों ने जो लिखी उससे कैसे मान लोगे? नहीं माना। सबसे पुरानी वाल्मीकि रामायण ही है, उसी को माना जाना चाहिए। ये चीज देखिए इतने बड़े मतलब राइटर तक को नहीं पता है। आज का वीडियो देखिए। ठीक है, ये भी एक विजन हो सकता है। जब लक्ष्मण रेखा का जिक्र एक रामायण में है, दूसरे में नहीं है। शबरी के झूठे बेर खाने का जिक्र एक रामायण में है, दूसरे में नहीं है। अनेक ऐसे प्रसंग हैं, अनेक। केवट का प्रसंग आप देख लें तो तुलसी के यहाँ केवट का प्रसंग है, वाल्मीकि के यहाँ केवट का प्रसंग नहीं है। तो आप पूछिए ना बाबा तुलसीदास जी, भाई आपने केवट। देखिए मैं ये भी इसमें मानता हूं, आप लोगों की एक तरह से सामर्थ्य के 3 घंटे में हर दृश्य को नहीं बांधा जा सकता और सारे प्रसंग दिखाएंगे तो कम से कम 30 घंटे की फिल्म बनानी पड़ेगी, ये भी निश्चित है। तो मैं ये कह रहा हूं कि
लेकिन कुछ सीन जैसे माता शबरी का सीन है उसमें बहुत प्यारा दिखाया गया, लेकिन फिर वही बात कि भगवान राम शबरी जी के पास गए थे कि माता शबरी रात में उनके पास चल के आई थी। लोग ये तो पूछेंगे कि जो कहानी उनका जो माइंडसेट है, जो उन्होंने सोची हुई कहानी है, जो पढ़ी हुई कहानी है, तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी इन दोनों की रामायण और रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध है, जब उस धारणा को कोई लेखक या कोई कहानी तोड़ती है उनके सामने तो मन में तो खटकेगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि ये केवट का जिक्र जो है वो तुलसीदास जी की रामायण में है लेकिन वाल्मीकि में नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रकरण अगर कोई जोड़ता है जो कि मूल कथा को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, ऐसे प्रकरण कोई जोड़ता है जो राम के मूल स्वभाव और जो रामायण का एक मूल नेचर है उसके अकॉर्डिंग है, तो आप उसको अगर मानो तो भी ठीक, ना मानो तो भी ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप तो ये दिखा रहे हो कि जो संजीवनी बूटी है वो शूषण नहीं बल्कि जो विभीषण की पत्नी लेके आ रही है, ये कौन सी रामायण में है? ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? और आपने जो भाषा यूज करी है, ऐसा देखिए मूल कथा का जो उसकी आत्मा है, उसका जो मेन बेस, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना। आप बीच में चलो शिक्षा देने के लिए सोचो, कोई दूसरा बंदा कोई रामायण लिख रहा है, शिक्षा देने के लिए उसने चलो केवट का कुछ प्रश्न जोड़ दिया, वो जोड़ दिया। अब ये जो उत्तर रामायण है इसको हम क्यों नकार दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि राम जी ऐसे कैरेक्टर के नहीं है कि कोई भक्ति कर रहा है और उसकी गर्दन काट दें। संबूक वध के ऊपर जो है वो चीजें आती, संबूक वध करा दिया, भाई साहब हद ही होगी। राम जो है वो गर्दन काट दे रहे हैं सीधे जाके। ऐसे राम जी का कैरेक्टर नहीं है कि जो सबरी के जूठे बेर खा देते हैं उनको आप जो है वो आज के जो समाज के कहते हैं कि जो वो दलित विरोधी भी थे, तो जो सबरी के जूठे बेर खा ले रहे हैं वो वहां पर जो है वो संबूक वध कर दे रहे हैं, क्योंकि संबूक जो है वो नीच जाति का है, भक्ति कर रहा है, उसे स्वर्ग चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इन चीजों को नहीं माना जा सकता। और ये चीज जो है ना मनोज मुंतसर जैसे लोगों को सोचनी चाहिए जो अपने आप को सनातनी कहते हैं। पहले इनको समझना जरूरी है। विरोधी तो क्वेश्चन करेंगे ही भाई, जब तुम नहीं समझोगे तो विरोधी तो क्वेश्चन करेंगे ही। और कौन सी पढ़ी हुई कहानी है? मैं तुलसी रामायण की आप बात कर रहे हैं या फिर आप वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं? कौन सी रामायण की बात कर रहे हैं? मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं। दोनों में से बता दें किसी तीसरे में ऐसा प्रसंग हो कि माता शबरी चल के आई। देखिए, फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो ओम राउत जी ने लिखा है, जो एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले है ओम राउत जी ने लिखा है, और उन्होंने इसके लिए वर्षों अध्ययन किया है, वर्षों। मेरा काम संवाद में था। अगर आप ये सवाल उनसे पूछेंगे तो उसका जवाब आपको वो बिल्कुल कोट के साथ देंगे कि 300 रामायण में से कौन सी रामायण में कौन से पन्ने पे ये लिखा है। लेकिन इस वक्त जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ अपने डायलॉग्स को डिफेंड कर सकता हूं। तो मनोज जी एक प्रश्न, तो यहां पर एक चीज और बात साबित हो जाती है कि मनोज मुंतसर जी ने नहीं उसको वैलिडेट किया है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ ओम राउत पे ही विश्वास कर लिया कि उसने पढ़ा होगा, खुद नहीं देखा। ओम राउत ने ही पढ़ा होगा, खुद नहीं पढ़ा। आपने देख लिया, ये इंटरव्यू में इन्होंने बोला ओम राउत के ऊपर इन्होंने विश्वास कर लिया कि उन्होंने पढ़ा है। बस हम यही गलती सबसे पहले करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि कोई अगर हमारा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, क्योंकि वो डायरेक्टर है ना, अब वो डायरेक्टर है तो इनको काम भी दिया होगा, अब इनको ये भी लालच होगा कि यार कोई काम तो दे नहीं रहा, चलो उन्होंने काम दे दिया, तो एहसान तले भी दब गए। तो रामायण में चलो जी काम तो मिला, मेरा काम है डायलॉग लिखना, चलो जी मैं डायलॉग लिखता हूँ। और डायलॉग भी कैसे लिखे भैया? और वैसे मैं बताऊं, जिस तरह से वो काली लंका दिखाई गई और वो रावण दिखाया गया, मेघनाथ टैटू वाला दिखाया गया, उस हिसाब से भी सोचा जाए तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। हम अच्छा मान लो डायलॉग भी इस फिल्म में अच्छे हो जाते, मान लो, मैं थोड़ी देर के लिए चलो वो भी मान लेता हूँ कि मनोज मुंतसर डायलॉग भी अच्छे लिख देते, लेकिन भाई उन चीजों का क्या? वो काली रामायण का क्या? वो चमगादड़ का क्या? वो तो चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो चेंज नहीं कर सकते। अगर डायलॉग भी अच्छे लिख दिए जाते, लक्ष्मण जी जो है मेघनाथ का वध जो है वो बाण से करते हैं, यहाँ दिखाया गया पानी के अंदर डुबो के करते हैं, गला दबाकर कर देते हैं, ऐसे ऐसे सीन दिखाए गए। हनुमान जी का तो मतलब फोटो दिखाओ तो ऐसे लग रहा है जैसे हनुमान जी नहीं है, कोई मुल्ला मौलाना है। इतने हल्के डायलॉग दे दिए गए। मैंने आपको ओरिजिनल जो रामानंद सागर जी की रामायण में हनुमान जी का डायलॉग सुनाया, देखिए किस तरह से उस पूरे सीन में एक अपने तरह से एक वो धर्म और कर्म की बात झलकती है। रावण को रावण के दरबार में ही, रावण कहता है तुमने मेरी वीरता नहीं देखी, उसके दरबार में ही बता दिया जाता है कि तुम कितने वीर थे, कि तुम्हें तो बाली 6 महीने तक अपनी काख में दबाकर रखता है, तुम इतने वीर थे कि किसी दूसरे की जो पत्नी को, भार्या को छुप कर जो है वो चोरी छुपे अपहरण करके ले आते हो, तुम्हारी वीरता तो बहुत, तुम तो बहुत वीर हो, ऐसे कायर हो। और रावण के दरबार में रावण को ही बोलने वाले ऐसे हनुमान जी के कैरेक्टर जो किसी से डरते नहीं। और जो हनुमान जी हैं वो रुद्र के 11वें अवतार थे। रुद्र जो 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं, उनमें रुद्र भी एक देवता, उन्हीं में से जो वो रुद्र के अवतार आते कि साक्षात शिव के अवतार कहे जाते हैं हनुमान। जैसे राम जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है, और जब वो मनुष्य रूप में पैदा होते हैं तो वो मनुष्यों जैसे ही
काम करते हैं, हनुमान जी ने भी वही करा। तो ऐसी चीजें हैं, ये समझना जरूरी है। हम उसका जो मेन वो समझते नहीं है। पता नहीं कितनी तरह की रामायण लिख के बैठे हुए हैं, 300 तरह की रामायण लिख के कोई भी किसी भी रामायण को उठा लेगा, बोलेगा यही ऑथेंटिक है जी, भी तो फलानी रामायण। अरे भाई ये तो देख लो, ये 300 रामायण है जो है क्या ऑथेंटिक है? इसीलिए वाल्मीकि रामायण को ही मानना चाहिए। उसके समकालीन, उसके सामने किसी दूसरी, तीसरी, चौथी रामायण को बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं मानना। मैं तो तुलसीदास रामायण में जो चीजें लिखी है, मैं तो उसको भी नहीं मानता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं तुलसीदास रामायण में जो वाल्मीकि रामायण से कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन हमें वो भी नहीं मानना, हमें वाल्मीकि रामायण भी मानना। तुलसीदास भक्त जो रामायण लिख देता है तो वो अपनी भावनाओं में लिखता है, ठीक है। जबकि वाल्मीकि जो थे अपने टाइम के, जिस काल पे रामायण घट रही थी उस काल के थे वो वाल्मीकि, और वो एक बहुत ही सुलझे हुए थे। वो भावनाओं में रामायण नहीं लिख रहे थे, वाल्मीकि जी भावनाओं में रामायण नहीं लिख रहे थे। वो उस चीज को वैसे ही पेश कर रहे थे जैसे काल हुआ था, और उन्होंने युद्ध कांड के ऊपर अपनी रामायण को, और ये भी लिख दिया था कि रामायण, राम ने उसके बाद इतने काल तक शासन किया, ऐसा लिखा हुआ कि इतने काल तक राम ने शासन किया, और ये युद्ध कांड रामायण खत्म ही पढ़ा और गाया जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर मिली होगी, और ऐसे लिबरल जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको एक्सपोज जरूर किया होगा। आदिपुरुष जैसी घटिया मूवी नहीं बननी चाहिए हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथों पर, हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर ऐसी घटिया मूवी नहीं बन, मेरा ये मान। आज का वीडियो तक मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम।